Hi all, this is Syed Haider Ali and welcome to Smart Indian Model School YouTube चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज़ को क्रिएट करना सीखा था, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम स्केलर वैल्यू एंड क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम द लिस्ट। हमने ये दो पार्ट और ये दो ऑपरेशंस लिस्ट पे परफॉर्म कर लिए थे कि हमने लिस्ट की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट कर ली थी और स्केलर वैल्यू की हेल्प से भी सीरीज़ परफॉर्म कर ली थी, क्रिएट कर ली थी। ओके, सीरीज़ जो क्रिएट करी थी हमने ये स्केलर वैल्यू की हेल्प से करी थी, और अगर इसी किसी लिस्ट को मैं इस जगह पे पास करा देता था तो वो लिस्ट हमारी सीरीज़ में चेंज हो जाती थी। आज हम देखते हैं कि हम लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम नमपाई एरे। स्टार्ट में जाना है मुझे सबसे पहले, उसके बाद पाइथन 3.7 IDLE मैं ओपन कर रहा हूँ। लास्ट फाइल जिसमें मैंने वो एडिटिंग करी थी वो हमारा फर्स्ट पेंडास प्रोग्राम था, देख लीजिए ये हमारे पास सेव है। इंपोर्ट करना होता है सबसे पहले पेंडास को, और एक अलाइस दे दिया है SPD के पूरे प्रोग्राम में मुझे जहाँ भी पेंडास यूज़ करना है या पेंडास राइट करना है मैं वहाँ पे PD लिखूँगा तो वो एज ए पेंडास यूज़ होगा, वरना अगर मैं ये अलाइस नहीं देता हूँ तो मुझे पूरा पेंडास हर जगह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने कुछ नंबर्स पास कराएं। ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर ही पास कराएं, हम यहाँ पे कैरेक्टर भी पास करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, फेब MA और मार्च और लास्ट एक और करा देते हैं। ओके, अब हमने इसमें से लिस्ट पास करा दी अपनी सीरीज़ में से। सीरीज़ के लिए हमने बताया था सीरीज़ का कैपिटल रहना चाहिए, वरना आपको वो एक सिंटैक्स एरर है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, हम रन करते हैं इसे। देखिए हमारे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई ये प्रिंट हो रहा है। आज हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हम इस सीरीज़ की इंडेक्सिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर उसकी इंडेक्सिंग हमें चेंज करनी है, यहाँ पे देख लीजिए आप बुक में, यहाँ जहाँ पर हम सीरीज़ को प्रिंट करा रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स दे दें या एक लिस्ट पास करा दें। उसके बाद एक एट्रीब्यूट है इंडेक्स। ओके, इंडेक्स की वैल्यूज़ को हम असाइन कराएंगे। हालांकि यहाँ पे इन्होंने इंडेक्सिंग में मंथ्स डाल रखे हैं, हालांकि हमारे वैल्यू में मंथ है। ओके, हम वो करके देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर कॉमा देते हैं और इंडेक्स इक्वल टू, अब हमें इंडेक्स बनानी है यहाँ पे, और इंडेक्स बनाने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, और इसे क्लोज भी कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम दे रहे हैं इंडेक्सिंग 1, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, अब हम 1 से दे रहे हैं 2, 4, 5। ओके, रन करते हैं हम। सी दिस, अब हमारी इंडेक्सिंग चेंज हो गई है 1, 2, 3, 4, 5 में। ओके, हम एक और काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इंडेक्सिंग नंबर्स में ही दें, हम इस तरीके से भी इंडेक्सिंग दे सकते हैं कैरेक्टर्स में। ओके, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बट कैरेक्टर्स हमेशा आपको सिंगल कोड के अंदर लिखने पड़ेंगे। ओके, वरना वो एज ए कैरेक्टर ट्रीट नहीं होंगे। सी दिस, अब इंडेक्सिंग हमारी चेंज हो गई है JFMAM। तो ये हमारी इंडेक्सिंग आज हमने चेंज करना सीख ली है। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स में कभी कभी हम ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटा इज़ इक्वल टू दिस। ओके, तो ये कोई चेंज नहीं है, चाहे यहाँ पे डेटा हम लिखें या नहीं लिखें, डेटा तो हमारा इस वेरिएबल के अंदर है ही। अगर हम इस वेरिएबल को डायरेक्ट भी लिख दें तब भी ये वर्क करता है, और डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू हम अगर इस वेरिएबल को यूज़ करें तब भी ये वर्क करता है। मैंने इसीलिए ये दोनों बातें आपको बता दी हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में आए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, तो आप लोग इसमें मिस्टेक नहीं कर दें और ये डेटा एट्रीब्यूट देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएं। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सीरीज़ की इंडेक्सिंग को चेंज कर सकते हैं। मार्क्स एक लिस्ट बनाई है हमने, उस लिस्ट को यहाँ से हमने पास कराया है। सीरीज़ बनाने के लिए हमें पेंडास को हमने एक अलाइस दे रखा है PD डॉट सीरीज़ उसका डेटा स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पेंडास के अंदर, पेंडा लाइब्रेरी के अंदर 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं, एक सीरीज़ और एक डेटा फ्रेम। ओके, सो ये चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम इसे रन भी करा रहे हैं
तो ये रन हो रहा है इजीली। ओके, बट आप देखिए अब डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ कैरेक्टर दे रखी हैं। जब तक हमारी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल थी, डेटा टाइप int 64 लिखा हुआ था, 64 उसके बिट्स का साइज़ था। ओके, अब सेकंड थिंग जो आज हमें देखनी है, क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम numpy एरे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम numpy को इंपोर्ट कैसे कराएं। जिस तरीके से हमने pandas को इंपोर्ट कराया, सेम हम numpy को इंपोर्ट कराएंगे। numpy एज np, ये numpy हमारा इंपोर्ट हो गया, देख लीजिए बुक में भी इंपोर्ट करा लिया है हमने np के साथ। इंपोर्ट pandas हमारी लाइन पहले से ही लिखी हुई है। अब हम एक एरे क्रिएट करेंगे इस तरीके से, array1 और np.array करके हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। हमें एरे बनाना है np.array, और एरे के लिए एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ओके, यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स दे देंगे 5। ओके, सी दिस, हमने ये काम कर लिया है। उसके बाद हम उस एरे को, जो एरे हमने बनाया है array1, अपनी सीरीज़ में से पास कराएंगे। ओके, तो एरे के थ्रू हमारी एक सीरीज़ अब हम बना रहे हैं series1, और इसमें हम pd डॉट सीरीज़ का s कैपिटल रहेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। हमने उसमें से अपना एरे पास करा दिया है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, बस उस सिंपली अपनी उस सीरीज़ को प्रिंट करा लेना है। तो रन करते हैं, देख लीजिए वो हमारे नंबर्स प्रिंट होके आ गए, और यहाँ पर अब इंट का साइज़ हो गया 32, क्योंकि हम numpy में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमने दो चीज़ें आज समझ ली हैं अच्छे से। बुक हमारी है क्रिएटिंग, सबसे पहले हमने pandas को असाइन करना सीखा था कि इंपोर्ट कैसे करेंगे हम pandas। फिर क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम स्केलर वैल्यू हमने देखा, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट हमने देख लिया है, और आज क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम numpy हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर, बट हम लोग ट्राई कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी, बट डिक्शनरी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, हम रन करके देख लेते हैं इसको, प्रोग्राम को, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, और आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही है जी, हम एक यहाँ से बना ही लेते हैं इसको, और इसको प्रिंट भी करेंगे हम, प्रिंट दी सीरीज़। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोगों को, इसलिए मैं यहाँ से कोड को कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ से मुझे ये ब्रैकेट्स हटा देने। देख लीजिए क्या हो रहा है, हमने एक डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी में हमने कुछ वैल्यूज़ रखी हैं। ओके, सबसे पहले डिक्शनरी में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है की और एक होती है वैल्यू। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी जब हम बनाते हैं तो करली ब्रैकेट की हेल्प से बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई, और उस डिक्शनरी को पहली उसकी की है इंडिया, जिसका कैपिटल है न्यू दिल्ली। ओके, दूसरी की है यूके, जिसका कैपिटल लंदन। तीसरी की है जापान, और उसका कैपिटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टोक्यो। ये लिस्ट प्रिंट होगी, ये कमेंट है, कमेंट आपको पता है क्या होते हैं। प्रिंट करा है हमने डिक्शनरी 1 को सिंपली। उसके बाद हमने क्या किया है कि इस डिक्शनरी को हमने चेंज कर दिया है सीरीज़ में। ओके, ये हम यहाँ से, क्योंकि आउटपुट है, इसे हटा देते हैं। ओके, सीरीज़ 8 हमने बनाया, और pd डॉट सीरीज़ में हमने डिक्शनरी पास करा दिया, उसके बाद हमने उस सीरीज़ को प्रिंट करा लिया है। ओके, अब हम करके देखते हैं, दोनों तरीके से हमारे पास सीरीज़ प्रिंट होके आएगी। देखिए पहला वाला जो हमारा आया है, ये डायरेक्ट हमारी सीरीज़ आ गई है, सॉरी डायरेक्ट हमारी डिक्शनरी आ गई है, जिसमें की है इंडिया और उसकी वैल्यू है न्यू दिल्ली। बट जब हम लोग उसे सीरीज़ में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, मैं डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ से हमारी सीरीज़ हो रही है। प्रिंट फंक्शन हम बना देते हैं, और इसमें हम वैल्यूज़, ये देखिए अब बीच में लाइन आ गई है। ठीक है, ऊपर ये जो है ये हमारी डिक्शनरी है सिंपल, और ये देखिए जब हम किसी डिक्शनरी को सीरीज़ में चेंज करते हैं तो जो उसकी कीज़ होती हैं
वो इंडेक्सिंग बन जाती है और जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो उसकी वैल्यूज़ बन जाती हैं। ओके, तो डिक्शनरी क्रिएट करने का सिंटेक्स आप लोग देख लीजिए अच्छे से कैसे बनाना है डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाने के लिए करली ब्रैकेट और उसके बाद हमें एक की कोलन लगाने के बाद उस की एक वैल्यू, दूसरी की दूसरी वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे नंबर्स दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पे रोल नंबर दे रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दे देते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट है ABC फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरी की हमने दे दी यहाँ पर 1 2 3 1 2 2। ओके, और स्टूडेंट का नेम हम दे देते हैं EFG। कोई भी स्टूडेंट आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं। ओके, और तीसरी की जो है तीसरा रोल नंबर हम दे देते हैं 1 2 3। ओके, और यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम दे देते हैं XYZ। इसे रन करते हैं। सी दिस, अब हमारे रोल नंबर आ रहे हैं और स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं। इस तरीके से हम यूनिवर्सिटी और स्कूल के रिकॉर्ड्स भी ईजिली अपने एक प्रोग्राम में इंसर्ट करा सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं एक वेल मैनर्ड फॉर्म में, एक सीरीज़ की फॉर्म में। ओके, उसके बाद एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज़, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था इसमें, सिंपली आप 2-3 बार इसे देखेंगे, रन करेंगे तो सीख जाएंगे डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं। और लिस्ट को भी हमने बेसिकली क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है, एक स्केलर वैल्यूज़ ली हैं कुछ, और नमपाई एरे बनाया है और डिक्शनरी बनाई है। 4 काम आज हमने उसमें किए। लिस्ट को हमने सीरीज़ में से पास करा के लिस्ट को सीरीज़ में चेंज करा है। ओके, उसके बाद डायरेक्ट स्केलर वैल्यूज़ को भी हमने सीरीज़ में से पास कराया और उसे सीरीज़ बनाया है। और उसके बाद हमने डिक्शनरी को सीरीज़ फंक्शन के अंदर से पास करके उसे सीरीज़ में चेंज करा है और नमपाई एरे को भी हमने चेंज करा है सीरीज़ में और इन्हें प्रिंट करा है। ये 4 काम अब तक हमने 2 लेक्चर्स में करे हैं जो हमारे 12th का सिलेबस है। ओके, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक होगा जिसमें एक ग्रुप है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वो 12th क्लास का ग्रुप है, वहाँ पे और नोट्स और नेक्स्ट लिंक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। दूसरी लैंग्वेजेस के भी हैं, वो आने वाले टाइम में आएंगे अभी दूसरे चैनल से। ओके, सो तब तक के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे ही फिनिश करते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन डू कमेंट, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, ख़त्म करते हैं यहीं पे लेक्चर को।